नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे शक्तिशाली और पुण्यदायी एकादशी के बारे में, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी, जिसे पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है, यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस एक दिन का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और भक्त पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखते हैं। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम और साल 2026 में कब है ये निर्जला एकादशी। अब बात करते हैं साल 2026 में आने वाली निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में। तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून 2026 को शाम 6:12 से होगी और यह तिथि 25 जून 2026 को रात 8:09 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून को रखा जाएगा। इस दिन भक्त श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और निर्जल व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने महर्षि व्यास जी से कहा कि युधिष्ठिर सहित उनके सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें भी यह व्रत करने के लिए कहते हैं। और भीम को तो यह ज्ञात ही नहीं था कि एकादशी का व्रत करना वेदों का आदेश है, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा कि उन्हें भूख बिल्कुल सहन नहीं होती। उन्होंने कहा कि वे भगवान केशव की पूजा, उपासना, दान और धर्म के सभी कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उपवास करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। इसीलिए उन्होंने व्यास जी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा कोई उपाय बताया जाए जिससे वे उपवास किए बिना भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिए व्यास जी ने क्या कहा। व्यास जी ने भीम की बात सुनकर के कहा कि यदि वे नरक के स्थान पर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। इस पर भीम ने उत्तर दिया कि वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत करना उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि वे एक क्षण भी भूख सहन कर ही नहीं सकते। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस निर्जला एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई श्रद्धा के साथ इस एक दिन का कठोर निर्जल व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है, और तभी से यह व्रत पांडव निर्जला एकादशी के नाम से प्रसन्न हो गया। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्थान पर चौकी लगा करके पीला वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें भी आप चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी के पूजन से करें। घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी को चंदन, रोली, फूल अर्पित करें और इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन से तिलक करें, रोली से तिलक करें, फूल अर्पित करें और तुलसी के पत्ते अवश्य ही चढ़ाएं विष्णु जी पर, गणेश जी पर नहीं, विष्णु जी पर। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते नहीं है, तो इसीलिए ये तुलसी के पत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भी दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन एक कोरा घड़ा लेकर उसमें कंठ तक शुद्ध जल भर करके उसका पूजन किया जाता है और बाद में उसे दान कर दिया जाता है। इसके साथ ही मीठा जल दान करने की भी परंपरा है।
पर मीठा आप घड़े में तो चीनी डाल नहीं सकते, नहीं तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक कटोरी में चीनी भगवान को अर्पित करें और उसे घड़े के ऊपर रख दिया जाता है। भगवान को फल, दूध से बनी मिठाई या मौसमी फल का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही हाथ से चलने वाला बांस का पंखा, इसको दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। घड़ा, फल, चीनी, पंखा, दक्षिणा ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें, किसी ब्राह्मण को दें या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ज्येष्ठ मास में एकादशी के आसपास से ही आप देखेंगे कि लोग बाग मीठा शरबत पिलाने का काम करते हैं। ये इसका भी पुण्य एकादशी के समान ही मिलता है। सामान्य एकादशी में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, फलाहार लिया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो जल का भी सेवन नहीं किया जाता। इस दिन पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु का जप, भजन और स्मरण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण निर्जल नहीं रह सकता तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकता है। भगवान भावना देखते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाता है और जिसे हम पारण कहते हैं। 2026 में व्रत का पारण 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक किया जाएगा और इसी समय के भीतर व्रत खोलना सबसे शुभ माना जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर जल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन लेकर व्रत का समापन करें। श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दर्शकों, यह था निर्जला एकादशी के बारे में छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।